बोलो भारत माता की वंदे मातरम। साथियों, मैं जेपी की धरती बिहार से तान्या कुमारी, पीएचडी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम से फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन और विश्व के सबसे बड़े उससे आई हूँ, वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये जो लालगढ़ है, अब इनको खाली करने का समय आ गया है। मस्तक में ज्ञान लेके, पूर्वजों की शान लेके, हथेली पे जान लेके साथ कौन आएगा? गंगा जो तारती है, माँ भारती पुकारती है, साथ कौन आएगा? मैं आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से आप सबसे आह्वान करती हूँ कि जो ऐतिहासिक पल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज रखने जा रहा है इस कैंपस में, आप उससे जुड़े और जो धनुष्य निकला है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, वो विकास, तान्या, राजेश्वर और अनुज को जिता कर लाए। साथियों, आप देखेंगे कि ये जो लालगढ़ है अब खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। अब इनका समय आ गया है कि अब ये कैंपस में रह ही नहीं पाएंगे। दूध छीन भूख भालों से क्यों पाला जाए? तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। साथियों, आप देखेंगे कि ये कैसे विमेन को इश्यूज को उठाते हैं, लेकिन ये उतने ही हिपोक्रेट्स हैं। आईसीसी कन्वीनर रिपोर्ट में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महिलाएं वहां बोलने जाती है, तब उनका ये मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये ले ही नहीं सकते दूसरी आइडियोलॉजी के विमेन को। साथियों, ये वही लोग हैं जो डबल स्टैंडर्ड है, तो अब इनका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। साथियों, कभी कभी हम देखते तो दूरबीन में है, लेकिन हमें देखने की जरूरत आईने में होती है। इन्हें पैलेस्टीन तो दिखता है, लेकिन जेएनयू की जो ध्वस्त हालत है ये देखना भूल जाते हैं। पैलेस्टीन में गिरते घर तो दिखते हैं इन्हें, लेकिन जेएनयू में गिरती माही मानवी के हॉस्टल की दीवारें और साबरमती की दीवारें इन्हें नहीं दिखती। अमेरिका के गिराए बम तो दिखते हैं इनके, लेकिन बस्तर जो जला रहा है, बस्ती जो जला रहा है, वो नहीं दिखता इन्हें। साथियों, ये वही हिपोक्रेट्स हैं जो आईसीसी गो बैक के नारे लगाते हैं, उसके बाद सुबह उठ के आएंगे और नॉमिनेशन भर के जाएंगे। जीएस कैश में भी यही लोग थे, आईसीसी में भी यही लोग थे। न्याय न तुमने तब दिया, न्याय न तुमने अब दिया। साथियों, मैं बता रही हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही एक ऐसा संगठन है जो जेएनयू के लिए काम करता आया है। साथियों, आप देखेंगे कि कैसे 1970 से लेके 2025 तक ये वामपंथी यहाँ जेएनयू में कुर्सी पकड़ के बैठे, लेकिन अब उनका खात्मा करने का समय आ चुका है। साथियों, आप देखेंगे कि कैसे जब जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काउंसिल में आती है, तब तब काम करके जाती है। आप देखेंगे कि जब 2015 में आई तो बराक हॉस्टल बनवाया, बराक हॉस्टल के लिए फंड इनिशिएट किया गया। जब बराक हॉस्टल 2020 में बन के रेडी था, लेकिन बराक खुलता है 2025 के फरवरी में। अगर इनमें इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि एक हॉस्टल खुलवा सके, तो ये डिजर्व ही नहीं करते जेएनयूएसयू में बैठने का। आप देखेंगे साथियों, जो वाईफाई फैसिलिटीज है, आप देखेंगे जो ई रिक्शे की फैसिलिटी है, आप देखेंगे जो रैपिडो का जो कंसेशन है, ये सब कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से आया है। साथियों, मैं आपको बताऊंगी कि रेलवे रिजर्वेशन काउंटर जो 2025 में वैभव मीना जीत के आते हैं, तो वो खुलता है। साथियों, आप देखेंगे कि ये वही हिपोक्रेट्स है जो डिबेट, डिसेंट और पता नहीं क्या क्या के नारे तो लगाते हैं, बट इनका मतलब होता है कि डिबेट विदाउट डिसेंट। साथियों, ये वही लोग हैं जो बात तो करेंगे लंबी चौड़ी विमेन के इश्यूज पे, हेल्थ के इश्यूज पे, लेकिन इनसे काम कुछ नहीं होने को है।
आप देखेंगे कि कैसे हेल्थ सेंटर में बस एक दिन गायनी आती है और उसमें भी वो बस 20 स्टूडेंट्स को ट्रीट करके जाती है, और अगर उसमें भी नहीं हो पाता तो कैसे फिर हमें एम्स और पता नहीं का सफदरजंग का चक्कर काटना होता है। साथियों, तो मैं आपसे ये अपील करने आई हूँ कि इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल को भारी मत से जिताएं, और आप देखेंगे कि एक सशक्त पैनल कैसा होता है, एक राष्ट्रवादी पैनल कैसा होता है। साथियों, मैं इन वामपंथियों को बता देना चाहती हूँ कि अगर ये हमारे हिस्से की रोटी हमारे मुंह से छीनेंगे तो हम ये दम रखते हैं कि उनसे ये वापस लेकर आए। साथियों, आप देखेंगे कि इनका जो नारा है वो कब से लगा आ रहा है, 2000 में दम नहीं, 5000 से कम नहीं, ये 2014 से लगाते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी 2015 में एमसीएम 2000 के 2000 ही है। साथियों, मैं आपको यही बोलूंगी कि ये जो लेफ्ट का बरगलाने का आदत है, आप उनसे उठे। आप देखें कि कौन एक सशक्त पैनल है, कौन एक राष्ट्रवादी पैनल है, वो बस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। साथियों, तो मैं आपको यही बोलने आई हूँ कि इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ आए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉब्लम्स नहीं गिनवाएगी कि दीज आर द इश्यूज दैट JNU आर फेसिंग करेंटली, बट वी आर गोइंग टू ऑफर सॉल्यूशंस ऑन द टेबल। हम लोग हमेशा सॉल्यूशंस की बात करते हैं जब भी काउंसिल में आए हैं। साथियों, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप इस बार वामपंथी जो गढ़ है उसको ध्वस्त करें। आज इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल जो कि विकास, तान्या, राजेश्वर और अनुज को जिताए। साथियों, मैं अपनी वाणी को 2 पंक्तियों से विराम देना चाहूंगी। आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? ए भगवा मिटाने वाले, उगता सूरज कैसे मिटाओगे? धन्यवाद साथियों। Time starts now. What is your opinion on PhD admission through UGC net percentile in JNU, or what is your stance on it? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हमेशा से यही मांग रही है साथियों कि वाइवा ना हो 100%, मांग हमारी 10%। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एडमिशन चाहती है CUET के थ्रू, जिसमें 90% रिटन का वेटेज हो और 10% वाइवा का, जिसके कारण किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव ना हो, कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे। You frequently raise slogans such as Leninwad, Stalinwad, Maxwad ho barbad. Can you please explain the basic idea of Lenin, Stalin and Marx? मैं इस मंच से फिर से बोलना चाह रही हूँ साथियों, स्टालिनवाद, लेनिनवाद, मार्क्सवाद हो बर्बाद। साथियों, ये जब जहां सत्ते में रहे हैं, आप देखे होंगे कि कैसे ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करते आए हैं, चाहे वो क्यूबा में हो, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो साउथ कोरिया में हो। साथियों, आपने देखा होगा कि कैसे ये लोग UGBM को कंडक्ट ही नहीं कराते, और इनके ही वामपंथी संगठन के एक जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो कहते हैं कि UGBM तो एक टूल है एंटरटेनमेंट की, ये आवाज दबाते स्टूडेंट्स की। आप देखेंगे कि कैसे SSS और SL में EC का गठन होता है, सिलेक्शन होता है, EC का इलेक्शन नहीं। वहां पे जो लोग ऑपोजिशन में हाथ उठाते हैं उनको कंसिडर तक नहीं किया जाता। तो हम इन लोग को हम इन सबको बता देना चाहते हैं स्टेज से कि अब जो आपकी गुंडागर्दी है वो JNU में तो नहीं चलेगी और SSS में तो बिल्कुल नहीं। वैभव मीना ने 6000 MCM का वादा किया था, अगर MCM लेफ्ट नहीं बढ़वा सका तो ABVP ने भी तो वही किया। ABVP जब आई है, आप देखेंगे कि वो काम करके गई है। 2015 में जब बराक
हॉस्टल बनाया, वाईफाई फैसिलिटीज लाई, ई रिक्शा की फैसिलिटी लाई। अभी जब 2025 में आए तो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खुलवाया गया और स्टूडेंट्स को रैपिडो पे कंसेशन मिला। साथियों, मैं बताऊंगी, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस संघर्ष से MCA 1500 से 2000 होता है, नॉन नेट फेलोशिप 5000 से 8000 होता है और JRF 25,000 से 37,000 होता है। साथियों, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत के आती है तो MCM करवाएगी और आप इस बार ऐसे पैनल को चूज करिए जो सशक्त है, जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बात करता है, जो छात्र हितों के लिए बात करता है, जो JNU के मुद्दों पे बात करता है, जो स्टूडेंट्स को बरगलाता नहीं है इंटरनेशनल और नेशनल मुद्दों पे। हाँ, हम स्टूडेंट्स हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के और इंटरनेशनल स्टडीज के, ओपिनियन होना जरूरी है, लेकिन क्या वो JNU में चुनाव जिताने के लिए इनफ है? तो साथियों, नहीं। You talk about women's empowerment. So what, according to you, is the big women's issue in society? Also, what is your view on feminism? मैं उस फेमिनिज्म में बिलीव करती हूँ जिसमें आपको रिप्रेजेंटेशन मिले, जहाँ पे हिपोक्रेसी ना हो, जहाँ पे दूसरी आइडियोलॉजी के विमेन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। साथियों, आप देखेंगे कि कैसे IC रिपोर्ट प्रेजेंटेशन में हमारे फीमेल कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें 3 मिनट तक बोलने नहीं दिया जाता है और उनके जो लेफ्ट के कार्डर्स खड़े होते हैं उनको 3 मिनट से ज्यादा टाइम दिया जाता है, जो कि कितनी ज्यादा निंदनीय है। साथियों, और आप देखेंगे कि ये जो बात करते हैं फेमिनिज्म की, क्या काम किया है इन लोगों ने विमेन के लिए। आप देखेंगे कि कैसे गायनी की अवेलेबिलिटी नहीं, विमेन सेफ्टी नहीं है। जब आप रिंग रोड पे घूमते हैं तो अगर अगर स्टूडेंट्स के साथ कुछ होता है तो उसका रेपरकशंस क्या होगा, आपने देखा है साथियों। और मैं बताऊंगी, ये क्या पूछेंगे हमसे, आप इनकी ही नेक्सल कैंप में एक जो वुमन रह रही थी, शोभा मांडी, उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि कैसे विमेन को ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, विमेन को एज अ कमोडिटी ट्रीट करते हैं, विमेन को बस बरगलाते हैं और वहाँ पे सारी विमेन का कंडीशन जो एक रूरल विलेज में विमेन है उससे भी कम होता है। तो मैं प्लीज वाइंड अप योर स्पीच।